Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you same meaning words. That means जुड़वा शब्द. Okay guys, so चलिए देखते हैं. दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जुड़वा शब्द. इंग्लिश में जो जुड़वा शब्द होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट्स है वो आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ. सो चलिए देखते हैं. सबसे पहला नंबर की बात करें तो गाइस सबसे पहला नंबर है होम वर्सेस हाउस. होम वर्सेस हाउस. तो देखिए गाइस सबसे पहले ये देखना है कि होम और हाउस दोनों का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है घर. होम और हाउस का दोनों का मीनिंग क्या होता है? घर. अब देखना है यहाँ पे क्या होम कब लिखा जाता है और हाउस का प्रयोग कब किया जाता है. ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं होम वर्सेस हाउस. तो देखिए होम का प्रयोग हम वहाँ करेंगे या फिर कह सकते हैं होम का प्रयोग वैसे जगह पे करेंगे जिसमें एक परिवार रहता हो, यानी वैसा घर जिसमें एक फैमिली मेम्बर रहता हो, या फिर कह सकते हैं वैसा घर जिसमें एक या दो कमरा हो. वैसा घर जिसमें एक या दो कमरा हो और उसमें एक या दो सदस्य रहते हों, उसको हम लोग कहेंगे होम. और जिस घर में एक से अधिक या दो से अधिक कमरे हों और उसमें मोर देन वन फैमिली मेम्बर रहते हों, तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाउस का प्रयोग करेंगे. ओके गाइस, जिसमें एक परिवार रहता हो उसको हम लोग होम कहेंगे, जिसमें एक से अधिक परिवार रहता है उसको हाउस कहेंगे. ओके चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर है क्राई वर्सेस विप. क्राई वर्सेस विप. क्राई का मतलब रोना और विप का भी मतलब रोना होता है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं. क्योंकि क्राई और विप क्या है, एक जुड़वा शब्द है, सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है रोना. तो देखिए विप का प्रयोग कब करेंगे और क्राई का प्रयोग कब करेंगे? जब हम किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो जब वो तेज आवाज़ में रोएगा, जब कोई व्यक्ति तेज आवाज़ में रोएगा तब उसको बोलते हैं क्राई. जब कोई चुपचाप रोएगा, सिसक करके रोएगा, सिर्फ आंसू निकालेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे विप. ओके अंडरस्टैंड. देखिए फिर से देख लेते हैं. क्राई का प्रयोग करेंगे जब कोई तेज आवाज़ में रोता है, जैसे बच्चे जो रोते हैं वो क्या होते हैं, तेज आवाज़ में रोते हैं, तो इसलिए उसको हम विप नहीं करेंगे, उसको हमेशा क्या क्राई बोलेंगे. तो जब कोई तेज आवाज़ में रोएगा तो उसको हम लोग क्राई कहेंगे, और जब कोई चुपचाप सिसक करके रोएगा तब उसको हम लोग विप बोलेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात करते हैं. तो थर्ड नंबर है लिसन वर्सेस हियर. लिसन वर्सेस हियर. लिसन का भी मतलब सुनना और हियर का भी मतलब होता है सुनना. अब दोनों का यूजेज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. तो लिसन, लिसन का प्रयोग क्या होता है, जिस आवाज़ का कोई मीनिंग हो, यानी लिसन का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे जिस आवाज़ का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो. जो साउंड हम सुनते हैं और उस साउंड का जब कोई मतलब होता है, कोई अर्थ होता है, कोई मीनिंग होता है, तब वहाँ पे हम लोग लिसन का प्रयोग करते हैं. और वैसा आवाज़ जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तब उस आवाज़ को हम लोग कहेंगे हियर. उस आवाज़ को क्या कहेंगे? हियर, यानी उस आवाज़ को हम लोग हियर नाम देंगे. ओके फिर से देखते हैं लिसन और हियर. जिस आवाज़ का कोई अर्थ होता है उस आवाज़ को हम लोग लिसन करते हैं, जिस आवाज़ का कोई अर्थ नहीं होता है उस आवाज़ को हम लोग हियर करते हैं. जैसे कहेंगे आई हियर्ड अ साउंड. आई हियर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी. अब कौन सा आवाज़ सुना, इसमें कोई मतलब नहीं आ रहा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसलिए हाँ हियर्ड होगा. जैसे कहेंगे आई एम लिसनिंग अ म्यूज़िक. आई एम लिसनिंग अ म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ. या फिर आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग. आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुन रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या गाना का क्या है, कुछ ना कुछ तो अर्थ होता होगा, म्यूजिक का कुछ ना कुछ अर्थ होता है. तो जिसका अर्थ होता है वहाँ पे लिसन, जिसका अर्थ नहीं होता उसको हम लोग हियर करेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर की बात करें तो है ब्रेक वर्सेस प्लक. ब्रेक का भी मतलब होता है तोड़ना और प्लक का भी मतलब होता है
तोड़ना। अब देखना है दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो देखिए, ब्रेक का मतलब होता है कुछ भी तोड़ना। जब हम कुछ भी चीज़ तोड़ेंगे, सिर्फ किसको, फल फूल या ताड़े को छोड़ करके, फल फूल और ताड़े स्टार्स को छोड़ करके जब हम कोई भी चीज़ ब्रेक करेंगे या कोई भी चीज़ तोड़ेंगे तो उसको हम लोग ब्रेक बोलेंगे। और जब हम कोई चीज़, जब हम फल तोड़ेंगे या फिर फूल तोड़ेंगे या फिर ताड़े की तोड़ने की बात हो, तब वहाँ पे हम लोग प्लग का प्रयोग करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, कुछ भी तोड़ेंगे तो वहाँ ब्रेक, जब फल फूल या ताड़े तोड़ेंगे तो वहाँ पे प्लग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहते हैं हम लोग, डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पे क्या, फूल की बात हो रहा है इसलिए प्लग का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हैं, द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। तो कुर्सी टूटने की बात हो रही है, जो कि इसमें क्या, फल फूल या ताड़े की बात नहीं हो रहा है। तो जब फल फूल ताड़े की बात नहीं होगा तब वहाँ पे ब्रेक का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर है स्पीक वर्सेस से वर्सेस टेल। स्पीक वर्सेस से वर्सेस टेल, तीनों का मतलब होता है बोलना। तीनों का मतलब क्या होता है, बोलना। अब देखना है कि स्पीक से और टेल तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। स्पीक का मतलब बोलना, जब हम कोई बात आम बोलचाल में बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या, स्पीक करते हैं। कोई भी चीज़ बोलते हैं जनरली तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीक करेंगे। लेकिन जब कोई दिल की बात कहेंगे, दिल की बात बोलेंगे, तब वहाँ पे हम लोग कहेंगे से। जब कोई दिल की बात बोलेंगे तब वहाँ पे हम लोग से का इस्तेमाल करेंगे। फिर टेल का मतलब क्या होता है, बताना। जब हम सवाल का जवाब यानी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब उस कंडीशन में हम लोग क्या, टेल लिखेंगे। क्या कहेंगे गाइस, टेल। फिर से देख लेते हैं एक बार, आम बोलचाल जनरली जब भी कोई कुछ भी बात बोलते हैं तो वो क्या होगा, स्पीक। जब दिल की बात कहेंगे तब वो क्या होगा, से। जब सवाल का जवाब देंगे, सवाल का जवाब कहेंगे, तब वहाँ पे हम लोग टेल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है बाय वर्सेस परचेज। बाय वर्सेस परचेज, दोनों का मतलब होता है खरीदना, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज हैं वो देखना है। तो बाय का मतलब सस्ती चीज़ें खरीदना। जब हम कोई सस्ती चीज़ें खरीदेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग बाय का यूज़ करेंगे। जब कोई महंगा चीज़ खरीदेंगे तो वहाँ पे हम लोग परचेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहेंगे आई विल बाय वेजिटेबल्स, आई विल बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदूंगा। तो यहाँ पे सब्जियां जो है ये सस्ती चीज़ें की बात हो रही है इसलिए बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे आई विल परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली, आई विल परचेज अ फ्लैट इन दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली में क्या फ्लैट खरीदने की बात हो रही है, तो ये महंगा चीज़ है इसलिए यहाँ पे परचेज का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, जब महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेज। जब कोई सस्ती सामान खरीदेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बाय। उसी तरह देखिए एक और है, जैसे कि हम लोग कहते हैं क्लॉथ और दूसरा क्या है, क्लॉथ्स। तो दोनों का मतलब क्या होता है, कपड़ा या कपड़े, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए क्लॉथ जो होता है, क्लॉथ हम उसी को कहेंगे जो बिना सिला हुआ कपड़ा होगा। बिना सिला हुआ कपड़ा को हम लोग क्लॉथ कहते हैं, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसको हम लोग क्लॉथ्स कहते हैं। क्लॉथ मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा, क्लॉथ्स का मतलब सिला हुआ कपड़ा। ओके, उसी तरह एक और वर्ड है फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर और एक है ब्रिज। फ्लाई ओवर और ब्रिज, दोनों का मतलब होता है दोस्तों पुल। फ्लाई ओवर वर्सेस ब्रिज, फ्लाई ओवर मतलब पुल और ब्रिज का भी मतलब पुल, लेकिन दोनों में अंतर है, डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, तो जब कोई सड़क के ऊपर पुल बना रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ओवर। जब कोई सड़क के ऊपर पुल बना रहता है तो उसको बोलते हैं फ्लाई ओवर। जब कोई पानी के ऊपर पुल बना रहता है तब उसको हम लोग कहते हैं ब्रिज। ओके, चलिए आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आज के सेम मीनिंग वर्ड्स, जुड़वा शब्द, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा हो कि जुड़वा शब्द सेम मीनिंग वर्ड्स, जुड़वा शब्द सेम मीनिंग वर्ड्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।